दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुंडी चलाने से पहले हमारी मशीन कैसी होनी चाहिए। देखो ऐसे फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह फिरनी चाहिए, क्योंकि जब हम कुंडी का एंड निकालते हैं ना तो 19-20 भी हमारी मशीन भारी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों देख सकते हो कितनी फ्री घूम रही है। तो हमारी जो जितनी फ्री मशीन होगी ना, इतना ही जल्दी हमारी कुंडी का एंट निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमारी कुंडी लगाने से पहले मशीन फ्री थी। अगर ये भारी है तो कुंडी के एंट में ही भारी है, तो समझ लेना सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, हमें मशीन बिल्कुल फ्री रखनी है। हमारे पास एक कमेंट आया है, उन भाई साहब का क्या कहना है कि जब हम एंट निकालते हैं ना कुंडी का, तो वो दोस्तों उनको लगता है टाइम 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाते हैं इस कुंडी का एंट निकालने में। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद में ना आपको 2 घंटे का काम बिल्कुल खत्म हो गया। समझ लो 5 मिनट में ना आप कुंडी का एंट निकाल दोगे। और दोस्तों आज मैं फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि 5 मिनट में निकलेगा कैसे। दोस्तों इसे लगाने से पहले, लगाने के बाद तक की पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो बात करेंगे कुंडी लगाने से पहले, दोस्तों हम बात करेंगे इस वाली पिन की। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब रिपेयरिंग की मशीन होती है ना दोस्तों, और हम रिपेयरिंग करते हैं, हमारे पास क्या, तो दोस्तों देखो ये ना हमारे पास ऐसी रेमन नहीं होती है जिससे कि हम ये मतलब अगर टाइट हो, ये पिन हमारी टाइट हो तो हम रेमर घुमा के इसे नरम कर ले, है ना। तो ये रेमन नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे दोस्तों हम, तो दोस्तों आज जो ना मैं इस व्लॉग के अंदर सारा कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि टाइट का भी झंझट खत्म, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे मान लो किसी किसी बॉडी में ढीली आती है, यानी अंदर ही घुस जाती है, होता है ना। कोई हमारे मैकेनिक भाई क्या करते हैं, किसी तरह जुगाड़बाजी से चला तो देते हैं कुंडी, लेकिन आगे वाला आदमी फिर परेशान हो जाता है, यार ये ढीली है कि कैसे अब निकालेंगे। जब इसके कि मान लो दोस्तों के अंदर जाएगी, इसके अंदर ढीली है, मशीन के साथ साथ घूमेगी एट के साथ साथ, तो उसका एट कैसे निकलेगा। तो दोस्तों 2 बात हो गई, एक टाइट का भी मैं आपको मसला हल करूंगा इसके अंदर, और ढीली का भी मसला हल करूंगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों हम, देखो इस वाली जेड की, ठीक है दोस्तों, जब ये हम जेड इसके अंदर लट्टू के अंदर लगाते हैं ना, तो दोस्तों देखो या तो कि हल्का होता है और या फिर टाइट होता है। तो दोस्तों हल्के की बात बताते हैं, हल्के का क्या फायदा है दोस्तों, जब ये हल्का होगा ना तो हाथ से भी यानी प्लास से भी ऐसे खींच के हम निकालेंगे तो ये आराम से निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब टाइट की बात बता देता हूँ दोस्तों, अगर ये टाइट होगा ना और मान लो कि जो ना आपका पेच फ्री होगा या टूट गया, ये निकल के भाग गया, तो दोस्तों टाइट होने का फायदा ये है कि हमारा जेड ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, ठीक है, ये इसके अंदर लगा रहेगा। अब इसका नुकसान देख लो दोस्तों, जब हम टाइट होंगे जो ना निकलने में बहुत परेशानी देगा कि फिर निकलेगा नहीं, है ना दोस्तों। देखो ये बात होगी। अब बात करेंगे दोस्तों इस कुंडी की। देखो दोस्तों जब हम इस कुंडी को लगाएंगे ना, तो जब हम दूसरी कुंडी लगाते हैं ना दोस्तों, तो ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा किसी किसी कुंडी में है ना दोस्तों कि बड़ा होता है। जब ये बड़ा होगा ना तो हम जैसे मान लो हमें पता तो है नहीं कि ये बड़ा है या क्या है, जब हम इसे जेड में ऐसे लगाते हैं ना दोस्तों, तो मान लो लट्टू में लगा देते हैं, तो ये हिस्सा जो हमारा इस बॉडी के अंदर यहाँ पे दोस्तों इस बॉडी में लगने लगता है। फिर हम इसे, हमें पता तो होता नहीं, लेकिन हम पिन ठोक देते हैं। जब पिन ठोक देंगे तो हमारा एट निकलेगा नहीं, तो हम क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये बॉडी में लग रहा है। तो इस वजह से 2-2 3-3 घंटे छोड़ो दोस्तों, पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन आपसे एट नहीं निकलेगा। तो दोस्तों देखो मैंने ये तीनों तरीके बता दिए। जब आप इसे जेड में ऐसे लगा के देखोगे ना, जब दोस्तों हमारा जेड बिल्कुल फ्री होगा इसके अंदर, है ना, तो ये जो है ना हमारा पता लग जाएगा। हम जो है इस तरीके से बॉडी में देख लेंगे लग रहा नहीं लग रहा, और लग रहा होगा तो दोस्तों इसे हम निकाल के घिस लेंगे। अच्छा दोस्तों अब बात करते हैं अब कि जो जेड हमारा इसके अंदर टाइट है, क्या फ्री कैसे होगा, क्योंकि लट्टू तो मशीन के अंदर लगा हुआ है। अब इसको फ्री कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखो मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसी एक ड्रिल मशीन लेना, इसके अंदर ऐसी लैपिंग बनाना, और दोस्तों लैपिंग से ही इस तरीके से अंदर बाहर करके इसको, ये जो ना दोस्तों इसके अंदर जेड हमारा आराम से हल्का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इस तरीके से कर लेना। आपके पास लाइट वाली मशीन न हो तो हाथ वाली मशीन ऐसे ले लेना और उसे घुमा घुमा के इसके अंदर हल्का। तो हम फिर बात करेंगे इस पिन की। देखो अब ये जो हमारी टाइट घुसेगी ना, तो इसका टाइट का नुकसान बताता हूँ। नुकसान क्या होगा, जब दोस्तों हम ये इसके अंदर ये टाइट जा रही है, तो ये दोस्तों ये जो पिन है ना हमारी यहाँ की, ये जो ना अंदर से तो टाइट जा रही है, इतने हिस्से से टाइट है, और जो बाहर के इसमें जो बीच में कट है ना, तो दोस्तों ये कट जो ना मुड़ता है टाइट जाने पे। जब ज़्यादा टाइट होगी तो कट मुड़ेगा, यानी कि हमारी ये वाला जो हिस्सा ना दोस्तों के ऐसे 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 या नीचे को ये जो है ना कुंडी के अंदर जो है ना दोस्तों ये मुड़ जाता है, यानी कि टेढ़ा हो जाता है। जब ये टेढ़ा हो जाता है ना, तो इस कुंडी के अंदर ये भारी हो जाता है, और ये भारी हो जाता है ना दोस्तों, तो फिर जो है ना इसका एट निकलता नहीं है। हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 काम ही करते हैं। एक तो हम यहाँ से चेक नहीं करते, पहला काम तो ये चेक नहीं करते। दूसरा ये जब इसके अंदर फूल जाती है ना, यानी ये पिन जो यहाँ पे मोटी हो जाती है, इसके अंदर फूल जाती है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें एमरी लगाते, ब्रासो लगा के मोटर पर चलाते हैं, लेकिन मशीन दोस्तों हल्की तो हो जाती है, लेकिन फिर पिन के अंदर ऐसे हिलने लग जाती। तो नई कुंडी जब हम लगाते हैं तो उसको लगाने का कोई फायदा नहीं, फिर कुंडी हमारी आवाज़ करती है। तो दोस्तों देखो जब ये ढीली होगी ना, है ना, अब मैं आपको टाइट का
बता दिया नुकसान। देखो जब ये ढीली होगी ना इसके अंदर, तो दोस्तों जब हम इसका ऐंठ निकालेंगे ना, तो जब ये ऐंठ होगा ना, जब टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी जाएगी, तो ये इसके अंदर ऐसे ऐसे हिलेगी दोस्तों। तो फिर जब ये ऐसे ऐसे हिलेगी तो हमारा ये ऐंठ नहीं निकलेगा। तो दोस्तों देखो हम पिन, इस पिन के अंदर क्या करेंगे, अगर टाइट हुई तो हम क्या करेंगे, और देखो ढीली हुई तो क्या करेंगे, इसका सबका इलाज एक बता रहा हूँ मैं आपको। जो कट है ना हमारा, इस कट को थोड़ा सा हम और कट करेंगे इसके अंदर, यानी और इसे पतला करेंगे। करना कैसे है दोस्तों, अब मैं आपको ग्राइंडर पे लेके चलूँगा। एक कोना इधर है और एक कोना इसका इधर है। तो दोस्तों जब हम इसे रगड़ेंगे ना, इस पिन को रगड़ेंगे, तो या तो इस कोने पे ऐसे रगड़ेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे इसको, है ना, या फिर इस कोने पे ऐसे घुमाएंगे। तो मैं आपको इसका कट मार के दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो अगर पिन हमारी टाइट होगी ना, तो हम इसका जो है ना आगे वाला जो हिस्सा है ना, इसका आधा हिस्सा घिस देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये पिन जो ना हमारी जो टाइट होगी, तो ये मतलब नरम होकर ठुकने लग जाएगी। जैसे टाइट होती है ना, वैसे टाइट नहीं ठुकेगी, फिर ये सही ठुकेगी, ठीक है। और देखो ये जो बीच में मैंने गड्ढा करा ना इसके अंदर, तो दोस्तों ये करा मैंने 40% घिस दिया, इसको 60% इसके अंदर रखा है। तो दोस्तों आप भी है ना 40% घिसना और 60% इसे छोड़ के रखना। देखो मैंने जो ना कि लट्टू के अंदर कुंडी लगा दिया, ठीक है। आप जब लट्टू अंदर होगा तो जेट को आप है ना बिल्कुल मतलब इसे फ्री करके, जेट को अंदर फ्री करके आप है ना इस तरीके से, देखो अब ये कुंडी में यहाँ रखूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कितना गैप इसमें, कि बिल्कुल बॉडी में टच है दोस्तों, इसके अंदर बीच में गैप नहीं है। तो अब हम इसका गैप करेंगे दोस्तों। अब इसको जो ना हम घिसेंगे ग्राइंडर पे, और ग्राइंडर पे कैसे घिसते हैं मैं आपको यही बता देता हूँ। तो दोस्तों देखो 10-11 नंबर की चाबी ले लेंगे और इस चाबी को हम ऐसे फंसा देंगे और यहाँ पे इस तरीके से जो ना घिसेंगे ऐसे है। मैं आपको घिस के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो मैंने ऐसे बीच में कट लगाया था, तो मैंने उल्टे हाथ वाला या सीधा हाथ वाला कोई सा भी है कि जो हिस्सा है इसका ऐसे घिस देंगे। उसके बाद में दूसरा जैसे ऊंचा वाला होगा, इसको हम इसके बराबर कर देंगे। तो दोस्तों ये इसका तरीका घिसने से जो ना इसके जो ना गुर्जक कर देंगे, और वो भी ऐसे पिन जो ना फिर ऐसे हमारी आ जाएगी जो हम गुर्जक कर देंगे। तो मैं इसका गैप दिखा रहा हूँ, देखो कितना गैप इसके अंदर हो गया नीचे। तो दोस्तों आप इस तरीके से इसमें गैप करके चलना। दोस्तों हम फिर क्या करेंगे, इस पर कट मारने का देखो यहाँ पे ऐसे ब्रासू लगा देंगे पिन के ऊपर, और इसे जो ना ऐसे करके इसके अंदर हम पहले ही रमा कर देंगे, ऐसे घुमा घुमा के है ना इसको हल्का कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम जो है दोस्तों इसके अंदर हल्का कर देंगे, बिल्कुल हल्का कर देंगे दोस्तों। इस तरीके से बिल्कुल फ्री कर देंगे, इसे बिल्कुल भी भारी नहीं होनी चाहिए मशीन, यानी कि कुंडी जो हमारी भारी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इस तरीके से हम इसे अंदर ही अंदर पहले ही रमा कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और दोस्तों इसमें ना एक बूंद की तेल की डाल देंगे, सरसों की। तो दोस्तों देखो इस तरीके से ना इसमें एक बूंद हम तेल डाल देंगे, और दोस्तों इसे है ना हम फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। दोस्तों फिर हम जेड लेंगे और इसके अंदर पहले ही इसको रमा कर देंगे इस तरीके से, है ना। और देखोगे यहाँ अंदर जड़ में करेंगे, ये जड़ में भारी होता है, यहाँ पे भारी नहीं होता, ये जड़ में भारी होता है, यहाँ पे ना इसमें खराश भी होती है। तो आप जो है ना दोस्तों इस तरीके से पहले ही रमा कर लेना, क्योंकि अगर मशीन में लगाएंगे ना, तो मशीन में लगाएंगे दोस्तों इसका तो ये कटाई पकड़ लेता है, तो इस हम रमा नहीं करने का ऑप्शन मिलेगा हमें। तो हम इसे पहले ही, चाहे आप मेरी इस तरीके से लगाओ या किसी भी तरीके से लगाओ, पिन और जेड पहले ही रमा कर लेना इसके अंदर, जिससे कि हमारी मशीन में अंदर कटाई ना पकड़े कुंडी। हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सरसों के तेल की डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। और देखो आगे से हम ये ब्रासो ना इसे पोंछ देंगे कपड़े से साफ। दोस्तों बात करते हैं, देखो इस वाले पेच की, ये लट्टू का पेच है, ठीक है, ये इसमें ही लगता है, यहाँ पे बड़ा पेच है। अब मान लो आपका जेट का पेच है ना, ये वाला 6 चूड़ी वाला जो पेच है ना, जो यहाँ पे लगता है कि फ्री हो गया, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस लट्टू का पेच निकाल लेंगे, यानी दूसरे लट्टू का पेच निकाल लेना, और इसके जो ना कि ऊपर से जो ना कि घिस देना, ठीक है। यानी कि बड़ा है थोड़ा सा छोटा कर देना, और ये पेच आप इसमें लगाओगे ना दोस्तों, तो ये फ्री नहीं होगा, ये बिल्कुल टाइट कर देगा। ये कब लगाना दोस्तों, जब ये पेच हमारा फ्री हो जाए किसी वजह से, है ना, या मान लो आपकी मशीन में कुंडी लगाते समय हो गया, या बाद में हो गया, पहले हो गया, तो आप इस लट्टू का पेच निकाल के इसमें लगा देना, ठीक है। यही पेच इसमें काम करेगा। एक खास बात और समझ लो, देखो जैसे मैं इस पिन को बॉडी के अंदर लगाऊंगा ना, तो आपको ना मान लो ये जो ना यहाँ पे 2% का है ना गैप रखना, ठीक है। ये जो गैप देख रहे हो ना, ये 2% रखना। ये अब मैं आपको ठोक के बताऊंगा ना, जब बताऊंगा, ये आपको पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2% आपको गैप रखना, ठीक है। ऐसे ही जेट के अंदर दोस्तों जैसे हम इसे लट्टू में ठोक देंगे ना, तो देखो इस तरीके से जो गैप है ना बीच में, ये गैप आपको यहाँ पे भी रखना है, समझ गए ना। अब मैं अंदर ठोकूंगा जब भी बताऊंगा। सबसे बड़ा राज की बात अब बताने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने इसके अंदर ये कुंडी लगा दिया है। अब मान लो कि ढीली है या टाइट है, पहले तो मैं आपको टाइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि टाइट जा रही है, तो इसके मुंह पे हम सरसों को तेल लगा देंगे। और तेल लगाने के बाद दोस्तों ये जो खांचा देख रहे हो ये वाला, ये जिधर हमारा पेच लगता है, यहाँ पे हमारा 6 चूड़ी का पेच लगता है ना, तो ये हम ऐसे रखेंगे, और दोस्तों इसको हम ऐसे ही ठोकते चले जाएंगे। देखो अब ये जो ना दोस्तों जब हम इसे ठोकेंगे ना, या तो आप इस तरीके से ऐसे ये ले लेना है ना ठोकने के लिए, और नहीं तो दोस्तों आप डायरेक्ट ऐसे हथौड़ी से भी ऐसे ठोक सकते हो। तो दोस्तों देखो ये मैंने ठोक दिया ना। अब मैं इसे ना जेड वाली जगह पे मिला दिया, देखो जेड वाली जगह पे मिला। जब हम इस तरीके से ये कुंडी ठोकेंगे ना, तो ये वाला हिस्सा हमारा लट्टू से टच कर देना है, और इसे हमें नाप के देखना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे गैप जाते हैं ना, तो इस गैप को हम कम करेंगे ऐसे, ठीक है दोस्तों। ये इस यहाँ पे टच करने के बाद में
लट्टू से टच करने के बाद दोस्तों इतना गैप इसके अंदर रहना चाहिए। अब हम जब जेट ठोकेंगे ना दोस्तों तो इतना गैप यहाँ रहेगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों, इससे जितना भी आपको मतलब जैसे हम पहले क्या करते थे, हम जेट लगा देते थे, ठीक है, फिर हम पिन ठोकते थे ना, तो पिन ठोकने में जो ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी पिन, तो उसकी वजह से ये टेढ़ी हो जाती थी, तो हमारी इस कुंडी में फंस जाती थी, यानी ऐड ज़्यादा हो जाता था। तो दोस्तों इसका एक फ़ायदा ये है कि देखो अभी टेढ़ी भी नहीं हुई और देखो कुंडी बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों आपका जितना ऐट आना था ना पिन ठोकने में वो सारा ऐट निकल गया। अब हम इसके अंदर ना जेट ठोकेंगे, पेज के सीध में से लगा लेंगे और देखो इस तरीके से हम जेट को ठोक लेंगे दोस्तों, है ना दोस्तों। अब देखो इसके अंदर भी गैप है ना, मैंने ऐसा पूरा नहीं ठोका है। और देखो अब ये वाली जो पेच है ना हम इसके, अब इसे हम टाइट कर दिए और देखो ये हमारी कुंडी फ्री घूम रही है ना। देखो ये कितना आसान तरीका है, हमारा ऐड भी नहीं आया और ये फ्री भी घूम रही है ना। लेकिन दोस्तों आप याद रखना ये तो टाइट ठोकी है ना, और हमने ऐसा लगा भी दी, लेकिन ये मत सोचना आपकी मशीन में भी फ्री आएगा, लेकिन आपकी मशीन में भारी भी आएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको ना पेचकस से इस तरीके से नीचे ऊपर ऐसे चेक कर लेंगे दोस्तों। देखो अब मैं नीचे दबा रहा हूँ तो कि नीचे जो है फ्री हो रही है, ठीक है। अगर मैं इधर से ऐसे कर रहा हूँ तो देखो ये भारी हो रही है, यानी कि ऊपर से या तो ऊपर से चोट लगेगी इसमें थोड़ी सी, और थोड़ी सी चोट हमारी यहाँ से लगेगी, यानी कि इधर करने में भारी हो रही है। तो दोस्तों हमारी जो पिन है ना ये थोड़ी सी इधर को जाएगी, हथौड़ी मारेंगे यहाँ से, ठीक है। और ऊपर से अगर नीचे को फ्री हो रही है तो दोस्तों फिर ऊपर से ऐसे इसमें यहाँ पे ना ऐसे रख के चोट लगेगी। और चोट कैसे मारेंगे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। मैं जो चेक कर रहा हूँ ना इसका ऐड जो पेचकस से लगा के चेक कर रहा हूँ ना, ये और बता देता हूँ आपको। देखो ये ना ये वाली है ना, तो जो हम बॉडी में यहाँ पे ऐसे लगाएंगे पेचकस को, तो दोस्तों इसी के पास लगाएंगे। कभी आप पेचकस यहाँ लगा दो, यहाँ नहीं लगाना आपको पेचकस दोस्तों। जब हम बॉडी पे ऐसे लगाएंगे ऐसे, तो इसको यूं करके मोड़ेंगे ना तो कुंडी की पिन इधर को झुकेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ऊपर को जो हम बॉडी में से फंसा देंगे ना पेचकस को, और उसके बाद इस यहाँ पे लगाएंगे इसकी किनारे पे ऐसे, ठीक है, नीचे को झुकेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका ऐड चेक करना मोड़ के, ठीक है। इस तरीके से एक नट बोल्ट ले लेना आप, और बोल्ट को ऐसे नीचे से ऊपर निकालेंगे और यहाँ पे ऐसे रख के इसमें चोट मार देंगे दोस्तों। अगर देखो एक चीज़ का याद रखना आप, अगर आपको ताकत लगाना पड़ रहा है तो दोस्तों जोर से चोट मारनी है। आपको लगे कि हल्के से इशारे पे चोट मतलब हल्के से इशारे पे कुंडी की जो ऐंठ निकल रही है तो हल्की सी चोट मारना दोस्तों। इस तरीके से आपको यहाँ से भी ऐसे करना है। अच्छा दोस्तों, जैसे अब मैंने इधर से बता दिया, यानी कि इधर करने पे इधर भारी हो रही थी ना, तो मैं ये जो ना इधर लगेगी चोट, ठीक है। अगर इधर करने पे दोस्तों अगर ये फ्री होती है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो ऐसे बाल लेंगे और बाल लेके जो है ना यहाँ से चोट मारेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका ऐंठ निकालने का तरीका है। अच्छा दोस्तों ये ऐंठ का तो समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा जेट के अंदर भी जो गैप था ना, तो सबसे पहले हम गैप का खत्म करेंगे इसका जेट का, ठीक है। अब देखो हमारी जो है ना गैप भी खत्म हो गया और कुंडी की पिन भी फ्री है। और अगर इसमें अगर ऐंठ आता तो दोस्तों ऐंठ वो पहले ही निकाल दिया हमने। दोबारा कुंडी की जो पिन है ना दोस्तों, हमें कितनी ठोकनी है, 19-20 ठोकनी है। जब हम 19-20 ठोकेंगे ना दोस्तों तो उसमें फिर ऐंठ नहीं आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने जेड भी पूरा ठोक दिया और कुंडी बिल्कुल फ्री आई है दोस्तों। और देखो अब मैं इसकी पिन भी बराबर कर दूंगा ना, तो दोस्तों उसमें ऐंठ नहीं आएगा। तो दोस्तों याद रखना, जब आपका ऐंठ निकल जाना तो सबसे पहले हमें जेड जो ना इसे लट्टू से मिलाना है। टाइट नहीं करना, सिर्फ मिलाना है। टाइट हम बाद में करेंगे। कब करेंगे दोस्तों, जब हमारी ये पिन टच करने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ। देखो जब हमारे ऐंठ निकल जाएगा ना, 19 भी ऐंठ निकल जाएगा है ना, या हम निकाल देंगे, फ्री कर देंगे कुंडी को, तो जेड को ना ऐसे इधर को टच कर देंगे, यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा कुंडी का जो है लट्टू से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे फ्री ही घूमेगी ये, ठीक है, चारों तरफ फ्री घूमेगी। जब ये मिल जाएगा ना दोस्तों, तो ये कुंडी जो हमारी जो हमने गैप छोड़ा था ना यहाँ पे 19-20, तो दोस्तों फिर हम हथौड़ी से चोट मार के से 19-20 इसका गैप कम कर देंगे। यानी दोस्तों हम जो है ना इसमें यानी बाल बराबर इसके अंदर हम गैप रखेंगे कुंडी चलाने के बाद भी। जो हमारी गैप ये भी मतलब बाल बराबर बंद मतलब छोड़ देंगे और इसमें ऐंठ निकल जाएगा। तो फिर जब हमारी ये फ्री हो जाएगी ना कुंडी, उसके बाद हम जेट को यहाँ से हल्का से दबाएंगे। दबाने के बाद में यहाँ से ब्रश डाल के इसको गोल करेंगे फिर, है ना। तो आप इस तरीके से गोल कर लेना। इस तरीके से फिर जो ना हम हथौड़ी से इस पिन को बराबर कर लेंगे दोस्तों। और बराबर ऐसे करेंगे दोस्तों कि हल्की भारी ना हो दोस्तों। पहली बात तो हल्की भारी नहीं आएगी, तो हम इसे बराबर कर लेंगे ना दोस्तों, तो ये बिल्कुल फ्री घूमेगी, ठीक है ना। ज़्यादा जोर से कर देंगे तो थोड़ी सी पीछे निकाल देंगे। तो दोस्तों ये तरीका तो हुआ इसका टाइट का, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको, जब पिन आपकी ढीली होगी जो ऐसी चली जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छा दोस्तों अब बात करते हैं कि पिन जब हमारी ढीली होगी बॉडी के अंदर, तो उसमें हमारी पिन कितनी रखनी है। तो दोस्तों जैसे अब टाइट थी तो मैंने आपको इतना गैप बताया था, ठीक है। अब मान लो कि ढीली है ना, तो दोस्तों इसमें ना हम 19-20 यहाँ गैप रखेंगे, 19-20, ठीक है। और 19-20 ये इसलिए रखेंगे दोस्तों, जब हम जेट ठोकते हैं ना, तो हमारी जो ये कुंडी है ना दोस्तों, ये जो ना ऐसे बाहर को आती है, 19-20 बाहर को आती है। तो इसलिए जो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 19-20 का फर्क रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको भारी समझा दिया, मैं आपको अब इसे मशीन के अंदर लगा के बताता हूँ। अब बात करेंगे कि ये जो पिन है ना हमारी पूरी ऐसे अंदर तक चली जाती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जब ऐसे जाएगी ना पिन अंदर तक, तो दोस्तों ये जो होल है ना इसके अंदर के जो सुराख है दोस्तों, इसको हम कपड़े से साफ कर लेंगे। और दोस्तों इसको
बगैर कपड़े साफ करे हम इसको लगाएंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों जब हम इसमें एलपी डालेंगे ना तो एलपी जो ना तेल पे काम नहीं करेगी। अगर आप साफ कर लिया ना आपने बढ़िया करके कपड़े से साफ कर लिया दोस्तों, इस तरीके से इसमें डाल के ऐसा अगर आपने साफ कर लिया तो जब आप एलपी की बूंद डालेंगे ना इसके ऊपर, हम इसके ऊपर यहाँ से, तो दोस्तों ये ना चिपक जाएगी। ठीक है, तो इस सफाई का ध्यान रखना आप दोस्तों। देखो जब हमारी बॉडी में ढीली जाएगी तो हम इसके कुंडी का आगे वाला हिस्सा घिसेंगे नहीं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करते हैं अगर हमारी पिन ढीली होगी तो उसके इलाज हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखो ये वाला जो पीछे वाला जो हिस्सा है ना हमारे बॉडी के अंदर चले जाएगा, तो उसको हम टाइट कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखो ये जो ना वैसा पूरा चलागा ना, यहाँ से ढील आएगी है ना। अब इसको टाइट कैसे करेंगे, देखो दोस्तों इसके अंदर है 19-20 हम गैप रखेंगे, जो मैं तो आपको दूसरी मशीन में जब हम जेट की जगह पे ऐसे यहाँ चिपका के लगा देंगे ना, ऐसे देखो मैंने चिपका दिया यहाँ पे है ना। अब देखो इसे मैं बाहर को खींचूंगा, देखो आ रही ना, आ रही बाहर को, यानी जेड पे लगाने के बाद ये 19-20 हमें ऐसे रखनी है, ऐसे 19-20 बाहर को आनी चाहिए। जब हम जेड लगाएंगे ना तो 19-20 फिर बाहर को अपने आप ही आ जाएगी दोस्तों। और जब हमारी पिन चल जाएगी यानी कुंडी का ऐंठ निकल जाएगा, तो जब गैप बताएगी तो दोस्तों हम इसे 19-20 फिर अंदर कर देंगे। ठीक है, बाद में करेंगे, लेकिन जब हम ऐसा पिन को ठोक देंगे ना अंदर, मान लो कि ढीली है पिन हो गया ऐसी चली गई है, हम इसको सबसे पहले हम इसको टाइट करेंगे। टाइट कैसे करेंगे ये और देख लो आप। इसके अंदर है ना फिर हम इसमें 2-3 बूंद इसके अंदर है ना एलपी की डाल देंगे, 3 बूंद। ठीक है ना, 3 बूंद में कि इतना मजबूत हो जाएगा, अगर आप पेचकस से मोड़ोगे तो ये नीचे को झुकेगी भी नहीं, और ये ऐंठ का हमें पता भी लग जाएगा। यानी पेचकस से हम जब नीचे करेंगे तो पिन हमारी नीचे नहीं आएगी। यानी जैसे टाइट पिन ठुकती है ना दोस्तों, तो वो तीन बूंद डालने के बाद में ऐसे इसका अंदर का दोस्तों देखो बूंद डालने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके से आपको 3 बूंद डालनी है दोस्तों, टाइट हो जाएगी दोस्तों। तो आप एलपी की 3 बूंद इसके अंदर डाल देना, यानी पहले पिन को हमें टाइट कर लेना। आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, देखो ये जो पेच होना, ये वाला हमारा जो जेट का खांचा है ना बिल्कुल इसकी सीध में होना चाहिए। अगर आपने लेफ्ट राइट कर दिया ना इसको, तो हमारी जो शटल जब आप बांधोगे तो शटल में जो ना धागा काटने की और सुई तोड़ने की शिकायत आएगी दोस्तों। जेट हमेशा सीधा ही होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो ना खांचा ये आउट भी होता है, ये खांचा आउट भी होता है, मैंने इसके ऊपर ब्लॉक बना रखा है, तो आप जो ना इसको चेक कर लेना। लेकिन आप जब भी इसे सीध में होना चाहिए, देखो जिस तरीके से मैंने इसमें सीध लगाया ना, बिल्कुल पेच इसके बीच में आना चाहिए। और आने के बाद दोस्तों फिर जो ना जेट को हम ऐसे ठोकते चले जाएंगे दोस्तों। अब मान लो कि ठोकने में ना ऊपर चला गया या नीचे चला गया, मान लो ऊपर चला गया तो इसको ना ऐसे हम नीचे कर लेंगे, और नीचे चला गया तो दोस्तों ऐसे ही हम इसको ऊपर कर लेंगे, और ऊपर करने के बाद इसके पेच टाइट कर देंगे। और दोस्तों जब हम जेट को इसमें ठोकेंगे ना, तो देखो देख रहे हो ना 19-20 का गैप, ऐसे 19-20 का गैप रखना है हमें। ठीक है, हमें पूरा ऐसे नहीं ठोकना है। ठीक है, फिर आपको इस पिन का जो ना ऐंठ का पता नहीं लगेगा दोस्तों। अगर आपने ये ठोक दिया तो आपको 19-20 यहाँ जब करोगे तो देखो मैंने इसे कर दिया ना, देखो ये बिल्कुल फ्री घूम रही है, और 19-20 का इसके अंदर ऐंठ आएगा। और ऐंठ आने के बाद में दोस्तों जब हम इस पिन को ऐसे ऐसे मोड़ेंगे ना, तो ये जो ना ऐंठ बताएगा, पिन हमारी नीचे को नहीं झुकेगी। पहले क्या था, टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, ढीली थी। तो दोस्तों जब हम एलपी डाल देंगे ना इसके अंदर, तो दोस्तों ये जो ना इस तरीके से हिलेगी नहीं, मजबूत हो जाएगी लोहे की तरह। और दोस्तों ऐंठ कैसे निकालना है आपको, जैसे जोर से अगर नीचे को लगाना पड़ रहा है तो जोर से चोट मारना, और दोस्तों अगर हल्के से करना पड़ा तो हल्का सा कर लेना। दोस्तों याद रहे, जब भी हम इस पिन को ठोकेंगे तो ऐसे काट के ठोकेंगे दोस्तों। जब मान लो ऐंठ आया, इसमें तो ऐंठ नहीं आएगा, लेकिन जब ऐंठ आ गया ना तो ये बीच में से यहाँ से कच्ची हो गई है, जब हल्की सी चोट मारोगे ना तो ऐसे ऐसे मतलब चारों तरफ की मुड़ जाएगी, इशारे से ही मुड़ जाएगी दोस्तों। और आपका ऐंठ आएगा नहीं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ऐंठ आएगा नहीं। और आ भी गया तो दोस्तों ये जो ना एक ही इशारे में ना ऐंठ निकल जाएगा आपका। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना, जोर से प्रेशर, यानी आप अगर नीचे को प्रेशर ज्यादा दे रहे हो तो जोर से चोट मारना, अगर हल्का दे रहे हो तो हल्की सी चोट मारना। ठीक है ना। और कंडीशन वही है दोस्तों, अगर इधर से इधर को करने में फ्री होती है तो ये बाल का इस्तेमाल करना है, और दोस्तों अगर इधर से करने पर हो रही है फ्री तो ये इस तरीके से इस रोड का इस्तेमाल करना है। और दोस्तों देखो ऐसे ही आप नीचे से ही मार सकते हैं, जैसे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जब आप ऊपर से चोट मारोगे तो यहाँ से इस बोल्ट को ऐसे लगाएंगे, और यहाँ पे करके इस तरीके से इस बोल्ट का दोस्तों बोल्ट का जो ना प्रयोग करके आप जो है ऐंठ निकाल सकते हो। और देखो पिन जो है फिर आपको दोबारा ठोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो पिन हमने पहले ही ठोक दी है। और जब हमारा ऐंठ निकल जाएगा ना दोस्तों, तो पहले फिर जो हम सबसे पहले ना पिन इस वाले जेट को ठोकेंगे, और यहाँ पे ब्रासू डाल के इसको फ्री कर देंगे। और दोस्तों देखो यहाँ पे भी तेल होना चाहिए सरसों का। ठीक है, और जब देखो पहले से इसमें ब्रासू पड़ा हुआ है तो इसे आप चाहे मोटर पर चला दो, हाथ से हल्का कर दो, तो आपका ऐंठ निकल जाएगा। और देखो ऐंठ नहीं आएगा, फिर आपको जैसे मान लो कि हमने जेट रमा करना है ना, तो इसके अंदर हम ब्रासू डाल देंगे, और ब्रासू डाल के इसे फ्री कर देंगे, निकल गया। जब आपका जेट पूरा ठुक जाएगा तो उसके बाद में यहाँ से पेच कर डाल के फुल टाइट उसके जेट के पेच कर देंगे, करते हैं ब्रासू डालने की। तो जब हम जेट को दबाएंगे ना, ये वाला जेट हम दबाएंगे, तो दोस्तों देखो ब्रासू फिर हम इस वाले हिस्से में लगाएंगे, लट्टू की साइड में। ठीक है ना, देखो यहाँ पे तो हमने पहले रमा कर लिया था, अब हमें जो ना लट्टू का फेस ऐसे पॉलिश लानी है। तो दोस्तों फिर हम इस साइड में ब्रासू की तरफ इसमें ऐसे ब्रासू डाल दूंगा। ठीक है, बात करनी है, देखो हमारा ऐड तो निकल गया। अब हमें जेड जो जेड बताएगा हमें किधर को मशीन घुमानी है, किधर को हटाएंगे। जेड की जब हम जेड दबा देंगे तो इससे ड्रामा कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखो जेड हम जब भी दबाएंगे ना, इससे दबाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप ऐसे दबाओगे तो आसानी
दब जाएगा। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, देखो मैंने एक कुंडी कहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ पे लेके आऊँ ना, यहाँ से लेके अगर हमारी कुंडी यहाँ तक भारी है ना, तो दोस्तों जैसे मशीन सीधी घूमती है ना, तो हम इस तरीके से सीधी हाथ मतलब सीधी मशीन को घुमाएंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये हल्का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ना मशीन फ्री है, यहाँ पे भारी नहीं है, और यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आ रही है, भारी हो रही है, तो दोस्तों फिर ये मशीन उल्टी घूमेगी, यानी हम सीधे हाथ से घुमाएंगे। अब ये घुमाएंगे कैसे, सीधी ऐसे घूमेगी उल्टा हाथ से। ठीक है, और जब हम उल्टी घुमाएंगे तो सीधा हाथ से घुमाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो ना जब आप इधर का काटना होगा तो उल्टा हाथ का घुमाना, और इधर से इधर का काटना तो सीधा हाथ का। और दोस्तों कम से कम है ना 3 बार हम जेट को दबाएंगे, उसके बाद हल्का। दोस्तों जब भी आप जेट को दबाओगे इस तरीके से दबाना कि मशीन घूमती होनी चाहिए, ऐसा ना होगा आपने फुल टाइट कर दी। 3 बार दबाएंगे, 3 बार बोले तो हल्का हल्का दबाएंगे 3 बार, और 3 बार में दोस्तों ये बिल्कुल गोल हो जाएगा, और जेट है ना बिल्कुल गोल हो जाएगा, और कुंडी कहीं पे भी नहीं हिलेगी दोस्तों, ना नीचे हिलेगी, ना बीच में हिलेगी, ना ऊपर हिलेगी, और ना यहाँ पे हिलेगी। दोस्तों याद रखना, जोर से नहीं दबाना जब मशीन ही ना घूमे, ऐसा दबाना कि मशीन घूमनी भी चाहिए और जेट यहाँ मतलब टाइट भी होना चाहिए। और दोस्तों जब भी आप दबाओगे ना, जब भी 19-20 यहाँ पे ब्रासो डालोगे, ये कुंडी खुद बताती है कि हमें हाथ किधर मारना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये फ्री है तो दोस्तों हमें उल्टा हाथ मारना है। ठीक है, और यहाँ ये नीचे से देखो अंदर को जा रही है ना, कि ऐसे अंदर को जा रही है, तो कि समझ लो फिर हमारा सीधा हाथ लगेगा इस तरीके से। ठीक है ना, अगर हमें बाहर की हल्की करनी होगी तो सीधा हाथ करेंगे, मारेंगे इसमें। और दोस्तों ये यहाँ से लेके जब अंदर को जा रही है ना, देखो अंदर को जा रही है ना, अंदर को तो अंदर में तो छुप जा रही है, यानी अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये फिर उल्टा हाथ लगेगा ऐसे। ठीक है ना, उल्टा हाथ मारेंगे दोस्तों, ऐसे उल्टा हाथ मारेंगे ऐसे करके। जेट ड्रामा करते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं आती, क्योंकि ये 2 ही हाथ लगते हैं दोनों तरीके से। ठीक है, एक हाथ कैसे लगेगा दोस्तों, जो हमारी कुंडी पिन के अंदर कुंडी के अंदर जब पिन भारी होगी ना, तो दोस्तों दोनों तरफ का ऐंठ आता है। जैसे देखो यहाँ पे अंदर को आई तो यहाँ भारी है, और ये जब कुंडी बाहर को आती है ना, यहाँ पे भारी है तो यहाँ पे भी भारी है, यानी जब ये बाहर को आई तो नीचे भी भारी है, अंदर को गई तो बीच में भी भारी है। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ हाथ लगता है दोस्तों। अब अंदर ये अंदर बाहर क्या है ये समझा देता हूँ। देखो देखो मैंने यहाँ कुंडी रखी, तो देखो मेरी उंगली जो ना यहाँ तक जा रही है ना, देखो यहाँ तक निकली है। ठीक है, अब ये जो ना कुंडी अंदर को जा रही है तो देखो कितनी कितनी अंदर चली गई, तो यानी ये बाहर आती है तो इतनी आती है, देखो। ठीक है दोस्तों, देखो इतनी आई ना, यानी यहाँ पे लग रही है कुंडी मेरे, यहाँ लग रही है, मैंने बॉडी से टच करा। अब ये अंदर को जाएगी तो देखो कितनी आई दोस्तों, देखो कितना फर्क है। तो उसको हम अंदर बोलते हैं, यानी जब ये ऐसे चलती है ना दोस्तों, ऐसे चलती है तो ये अंदर को जाती है। ठीक है, जब ये ऐसे बाहर को आती है ना निकल के, देखो बाहर कितनी निकली, तो इसको कहते हैं बाहर और अंदर। तो दोस्तों देखो इस तरीके से जो ना हम इसे रमा करेंगे ये। और देखो सबसे जो मेन बात आती है दोस्तों, ऐंठ की आती है। तो ऐंठ जो ना आपको ये इसके ऐंठ की तो परेशानी खत्म, और ये जो ना जैसे रमा करने वाली बात है, तो जैसे मान लो जैसे कि देखो यहाँ पे हिल रही है ना। अब हल्की भारी का बात बताता हूँ दोस्तों, देखो जैसे यहाँ हिल रही है, यहाँ नहीं हिल रही, नीचे नहीं हिल रही, तो हम दोस्तों सीधा हाथ मारेंगे। ठीक है, और दोस्तों देखो नीचे हिल रही है, ऊपर नहीं हिल रही, तो हमें उल्टा हाथ मारना है। देखो एक तरीका ये भी है हिलने वाली बात। ठीक है ना, और अंदर बाहर का बताया ना कि यहाँ पे हल्की है और यहाँ भारी है, तो हल्की भारी का मतलब ये है दोस्तों, देखो यहाँ पे तो हिल रही है, यहाँ नहीं हिल रही, तो सीधा हाथ मारेंगे इस तरीके से दोस्तों, सीधा हाथ मारेंगे इस तरीके से। ठीक है, और देखो नीचे हिलेगी, ऊपर नहीं हिल रही, तो उल्टा हाथ मारेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों दोनों तरीके से ही बता रहा हूँ, अगर हल्का भारी समझ में ना आया तो हिलना हिलाने से भी आपकी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और जब आप कुंडी चलाओगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, जैसे समझ गए ना दोस्तों। और ऊपर हिलेगी तो आपको नीचे को हिलानी पड़ेगी इसकी, और वो जेड है ना जेड, तो कहीं पे भी हिलता हुआ नहीं बताएगा, एकदम गोल बैठेगी कुंडी। जो मैंने ब्लॉग बनाया था ना, नई मशीन जो बताई थी, तो मैं क्या बता रहा था, इसके अंदर लिया हम लट्टू, ये जो है ना हम बांग में बांधेंगे और इसे ना सूखी कटाई करेंगे ऐसे। तो दोस्तों जब हम सूखी कटाई करते हैं ना, तो ये जो ना ये भी अच्छा आइडिया है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये भी दोनों तरीके से मतलब कुंडी चलाई जाती है। सूखी कटाई कर दोगे इसकी तो ये पहले ही बैठ जाती है इसके अंदर, तो बाद में से रमा नहीं करनी पड़ती, खाली ऐंठ निकालना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप इसे कटाई नहीं करते, डायरेक्ट लगाते हो, तो दोस्तों फिर हमें क्या करना, पिन का तो ऐंठ निकल जाता है, फिर हम जेट की यहाँ पे मतलब ब्रासो डाल के इसको गोल कर लेते हैं। तो दोनों तरीका आसान है दोस्तों, आप इस तरीके से भी। तो जब हमारा ये कुंडी बिल्कुल फ्री हो जाएगी ना, तो हम क्या करेंगे, देखो डीजल से है ना इस तरीके से इसकी फिर हम धुलाई कर देंगे बढ़िया करके। ठीक है ना, जो हमने ब्रासो डाला ना दोस्तों, एमरी ब्रासो जो भी आप लगाओगे इसके अंदर, तो पूरी तरीके से दोस्तों इस तरीके से इसमें इसकी धुलाई कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जब आप धुलाई कर दोगे ना, ब्रासो निकल जाएगा। और जब ब्रासो अगर इसमें रह गया ना दोस्तों, तो हमारी कुंडी और पिन जेट बैट इसमें कट मतलब रह जाएगा ना, तो दोस्तों के फिर हिलने लग जाएंगे है ना, इसके अंदर जो ना अपना आप ही कटाई होने लगेगी। तो याद रखना दोस्तों, इसके अंदर है ना ब्रासो आपको छोड़ना नहीं है, पूरी तरीके से धो देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सके इस ब्लॉग का। और दोस्तों ऐसे ही आप कमेंट करते रहें, जिससे कि मैं आपकी कमेंट में ब्लॉग बनाता रहूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के।